नमस्कार। जिस तरह से लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा, 2 चरण के चुनाव देश में हो चुके हैं। तीसरा चरण की चुनाव की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है और हर पार्टी अपना जोर आजमाइश पूरा लगाने को तैयार है। हमारे साथ हैं नंदा भाई राजपूत जो चुनाव लड़ रहे हैं पूर्वी दिल्ली से। क्या तैयारी चल रही है आपकी? बिल्कुल तैयारी है भाई। 10 साल का शासनकाल रहा है भाजपा का, उसके बारे में बताना है कैसा किस तरीके को गुमराह किया जा रहा है भारत के लोगों को, दिल्ली की जनता को, समझे ना। तो इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जमीनी स्तर के जो लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो देश के लिए एक जगह रखते हैं दिल के अंदर, जैसे हम जैसे क्रांतिकारी। आज सुरक्षा की जरूरत है देश के अंदर भी, इसलिए क्रांतिकारी फौजी हम जैसे लोग निकल गए हैं। क्या भाजपा के सामने टिक पाएंगे नंदा भाई राजपूत? कौन? नंदा भाई राजपूत भाजपा के सामने? हमें क्या टिकना है? हमें तो अपनी विचारधारा लेके चलना है। टिकना क्या, वो तो नोटों की और गड्डियों की बात करते हैं, कोई चोर डकैत थोड़ी है। हमारी नोटों की और मुजरे की कहानी नहीं है, तो उजरे मुजरे वाले हैं, कभी फिल्म ची कभी चिलम ची, तो ये तो उनमें से हैं। हम क्रांतिकारी, हम भगत सिंह को जानने वाले, मानने वाले, नेताजी सुभाष चंद्र को, शहीद उधम सिंह को, समझे, अशफाक उल्लाह खान को, तो ऐसे ऐसे लोग, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। कोई वो थोड़ी हैं कि वो फिल्म ची आएगा, ये आएगा, या वो भाई टंगना उठावत आएगी। हम उनसे दूर हैं। हम पक्के वाले राष्ट्रभक्त और राष्ट्र हित में काम करने वाले। अरे बहुत बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं चुनाव में। स्टार प्रचारक की तो किराए तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तो भाई वो उनके पास तो धन है, पैसा है, बल है। हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास आत्मबल है। हमारे पास आत्मबल है, हमारे पास हिम्मत है, शक्ति है, विचार है, और विचारों का हथियार बना के इस सरकार को नेस्तनाबूद कर देंगे और इसके प्रत्याशी को। अच्छा, हाँ, जनता साथ देगी आपका? जनता क्यों नहीं साथ देगी? जनता 140 करोड़ देशवासी हमारे साथ हैं। जनता 140 करोड़ देशवासी हमारे साथ हैं, और हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, पूर्वी दिल्ली की जनता हमारे साथ है, और वो जान रही है हमको। पिछले 35-40 साल से हम वर्क कर रहे हैं और क्रांतिकारी हैं। कोई बेईमानी नहीं, कोई उल्टा सीधा बयान नहीं, कोई झूठ नहीं बोला आज तक जीवन में। हमेशा आंदोलन करते रहे, मुकदमे लगे। राष्ट्र में हम भी चाहते हैं कि देश के अंदर भारतीय संविधान में रोजगार का अधिकार संविधान में शामिल हो। ये हमारी लड़ाई है पिछले 40 साल से। अरे मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है पूरे देश में है? मोदी जी के नाम पे वोट डाला जा रहा है। मोदी जी के नाम पर कोई नाम पाम पे नहीं, तो थूक रहे नाम पे। अब तो थूक रहे लोग। हाँ, वो इतना वाला थूक रहे। तो जगह जगह देखने के लिए तो जबरदस्ती है, तानाशाही है। हाँ, मशीन के लिए कहा था, मशीन नहीं हटाई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल ऐसी पे होंगे, तो कहीं ना कहीं सबको डरा रखा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ये सब बिक जाते हैं, तब जब हम जैसे क्रांतिकारी आते हैं, राष्ट्र हित में लड़ने आते हैं। हमें कोई डर और खौफ नहीं है। कोई हमने कोई घोटाले नहीं किए हैं जो हमें डर होगा। डर उन्हें होगा जिन्होंने घोटाले किए होंगे, चुपचाप बैठते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। हम क्रांतिकारी, हम किसी डरते नहीं हैं। हम सिर्फ लड़ते हैं देश की जनता के लिए, लड़ते रहेंगे। महिलाएं मोदी जी को वोट देंगी, मंगलसूत्र सेफ रहेगा उनका। मैं मंगलसूत्र बीवी का लेके भागा था, तब वापिस नहीं आया। हाँ, उनके पापा ने कंप्लेंट कराई थी, घर में अपनी माँ के भी जेवर लेके बेच दिए थे इसने, बीवी के बेच दिया। आज तक बीवी का मंगलसूत्र कहाँ खा लिया रे? इसके कंप्लेंट लिखी थी, चोर बताया कि मोदी चोर है, इसके खिलाफ हम लिखा। उस टाइम की वो सारी FIR दर्ज गायब करा दी इसने, समझे नहीं। तो ये खुद स्वयं में चोर है, तो ये क्या करेगा, ये किसको बचाएगा? अभी तो मैं बात कह रहा है मंगलसूत्र नहीं है, लोगों की पजेब, बहन बेटियों की, और बहन बेटियों के कानों के बालियां, समझे, झुमकियां, बिंदी, टुकली, कोई चीज नहीं छोड़ेगा। ये सब भी गवा देगा। बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं रहने देगा। इतना नकारा आदमी। और 10 साल में ये नहीं बता रहा, अपना मैनिफेस्टो नहीं बता रहा कि 10 साल में तूने क्या काम किया। कहेगा कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ये करेगी, वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, मुसलमान को दे देगी, और उनके जिनके ज्यादा बच्चे पैदा। अबे चल, वो तो शादी किए, निकाह किए, अपनी बीवियों के साथ रहे, इसलिए बच्चे पैदा किए। तूने तो सब कुछ सनातन धर्म के हिसाब से शादी की थी। तू अपनी लुगाई के साथ, तू बता, तेरे से एक बच्चा भी नहीं हुआ? क्या बात है जो भाग गया छोड़ के? अपनी बीवी के साथ रहता तो बच्चे पैदा होते, और दूसरे जो बच्चे पैदा कर रहे उन्हें कौन सा रहा तू? उन्हें कह रहा है बच्चे पैदा हो, तेरे क्या साथ क्या हुआ? कांग्रेस से बड़ा बुरा। कांग्रेस ने कहते नसबंदी कर दी थी उस जमाने में, जो आज बच्चे पैदा नहीं हुए, दूसरे के बच्चों से ना पढ़ाता तुझे है। छह का भाई प्रधानमंत्री है। अरे उनका परिवार है, अपने परिवार की हर किसी को चिंता होती है। कौन सा परिवार है इसका? मोदी जी का परिवार है। 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। उसमें अपने परिवार की चिंता करता है। उसमें बीवी कहाँ है? 140 करोड़ में बीवी कहाँ है? किस जगह पड़ी है? उसका मंगलसूत्र लुटाया कि नहीं लुटाया? तू गया उसके पास? आदमी और खसमी औरत का मंगलसूत्र होता, तू तो कभी गया नहीं। खुद भागता फिर रहा है, दल लुटता फिर रहा है। बताओ, अपने आप लुट रहा है तो मंगलसूत्र जसोदा बहन का लुटा फिर रहा है। कहाँ का भटकता है, कभी ब्राजील की महिला का हाथ पकड़ता है वो, कभी कहीं, कभी वहां करता कंगना रनावत का छज्जा सेट है। मगर देश में जब मणिपुर जैसी बहनों की इज्जत लूट ली जाती है, तब ये चू चू नहीं बोलता, चू चू का मुरब्बा। जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू बच्ची का रेप कर लेते हैं इसकी पार्टी के लोग,
बलात्कार कर देते हैं, उसको नोच लेते हैं वीडियो की तरह, तब उसका एनकाउंटर नहीं होता है, मोदी नहीं कराता। उसके घर पे बिल्डोजर नहीं चलवाता, तब का मर जाता है। तब तेरे बहन बेटियों की सुरक्षा दिखाई नहीं देती, उनकी इज्जत दिखाई नहीं देती, उनके मंगलसूत्र दिखाई नहीं देते। तो ये तो ये लुटेरा खुद बेचता है, ये देश को बेचने वाला है, ये देश को बेच रहा है। इनने देश को बर्बाद, अपना मैनिफेस्टो बताया 10 साल क्या किया, एक भी जवाब नहीं देता। कांग्रेस ये कह रही है, वो कह रही है। कांग्रेस कौन है बे तेरी? तू अपना बता ना। तेरा कांग्रेस ने ये क्या? कांग्रेस ने किया था, तुम्हारे मम्मी पापा को सुरक्षा दी थी, तब तुम पैदा हो पाए। उस टाइम कांग्रेस ने सही सुरक्षा दी थी, हाँ, तब जाके तुम पैदा हो। तुम बताओ तुमने किसको सुरक्षा दी? तुम तो जो पैदा हो रहे उनको मारने के चक्कर में, वो उसकी ज्यादा हो गए, इसके ज्यादा हो गए। तुम्हारे माँ बाप ने कितने बच्चे पैदा करे थे बतावे मोदी? तेरे माँ बाप ने कितने करे थे? अगर ये प्रतिबंध लगा दिया होता तो तू पैदा नहीं होता। अरे पर्सनल अटैक कर रहे हो आप, पर्सनल अटैक तो भाई सबके पर्सनल जिंदगी नहीं है। 140 करोड़ लोगों की जिंदगी नहीं है, उनके पर्सनल जीवन पे अटैक नहीं होता। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं में पेट भर जाएगा, उनको कपड़े लत्ते ये सब, उनके तो मंगलसूत्र मिल तो रहा है, हाँ मिल रहा भाई। शुक्र करो मोदी जी का, और 5 साल तक मिलता रहेगा। कुकर कुछ नहीं, अब के बाद तो मोदी को ना उनके चिमचों को कुकर में डाल के ना फ्राई कर देंगे लोग। सही बता रहा हूँ, देश घुटा पड़ा है, देश गालियां दे रहा है, थूक रहा मोदी के मुंह पे, समझे नहीं? और किसी का कोई फोटो नहीं, और किसी पार्टी वाले का फोटो नहीं, सबके पुतवा दिए इनने चुनाव आयोग से, और अपने फोटो कैलेंडर सब जगह लगे हैं इसके। तो इनके मुंह पे कौन है? थूक रहे हैं लोग, कह रहे हैं थू, ऐसे कर रहे हैं मोदी को। अरे भाजपा के जो कार्यकर्ता उपलब्धियां लेके जा रहे हैं, काय की उपलब्धियां? मोदी जी की उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। बता रहे कितने बच्चे पैदा करे मोदी से, एक नहीं हुआ। उन्होंने इतने बच्चे पैदा कर दिया, खाते मरते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को पालते हैं, मजदूरी करते हैं, समय देते हैं बीवी को। तेरी तरह नहीं है, ना बच्चे पैदा करते, ना काम होता, ना कुछ होता, ना बीवी को साथ रखते। आवारागर्दी करा दो, लफंडरपन करा लो, गुफाओं में घुमा लो, यही हरकत है तेरी। गोबर खा के तेरा पेट भरता हो, खा गोबर, मूत बिलवान वक्तों को है। और देश में क्या क्या सुरक्षा दी भाई है? गाय बची क्या? मजबूत हाथों में थे, गाय बची। सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है इनके शासन में। इन्होंने गाय माता बचेगी, गाय माता बची। गाय माता पे कौन चढ़ गया कानपुर में है? बीके मिश्रा, तो वो कौन था? सांड था गाय का, पति था उसका है। उसके घर पे बिल्डोजर तो नहीं बताया, उसका एनकाउंटर तो नहीं करा। आप मुझे बताओ, कोई और ने कर दी होती हरकत तो क्या होता? किसी मुल्ला ने कर दी होती तो क्या होता? अब्दुल्ला बना देते मार मार का उसका, समझे नहीं? दुम्मा बना के कर देते हलाल उसको, ये हाल करते तुम। मगर देश के लोग आज परेशान हैं। आज जरूरत है देश को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, महंगाई से लड़ने की। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हाहाकार मची पड़ी है। जहां जाओ वही कहते हैं आ रहा कोई मोदी का भूत, इज्जत लूट लेता है, समझे? और वही निकलते हैं सब ढोंगी पाखंडी, जो धर्म की ज्यादा कसमें खाते हैं, मजहब की ज्यादा, वही आतंकी हो रहे हैं। वही बहन बेटियों की इज्जतों को छेड़ नहीं रहे और पकड़ पकड़ के लूट ले रहे हैं उनको। इनसे बचाने की जरूरत है। ये क्या मंगलसूत्र बंदर, ये तो लुटेरा है। ये देश का सब कुछ तो बेच चुका, सरकारी संस्थान बेच दिए, आरबीआई बेच दी, चारा धान बेच दिया, संपदा बेच दी, कोयला तक बेच दिया। सोने की तो बात अलग है, इस आदमी ने, इसका तो मुंह काला होना चाहिए। देश का कोयला तक बेच दिया हमारी इंडानी को, समझे नहीं? और देश को बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं मिल रहा है देश ने, कहना आत्मनिर्भर बनो। काय के बने थे आत्मनिर्भर? बंदूक दे दे, हथियार दे दे हमें, तब आत्मनिर्भर बन जाएंगे, लूटना शुरू कर देंगे, तब बनेगा आत्मनिर्भर। जब डकैती करेंगे, भूखा होगा क्या नहीं करेगा? है भूखा होगा क्या नहीं करेगा? यहाँ बात हो रही चुनाव की, क्या जनता 5 किलो राशन खा रही है, उसको नकार देगी? हाँ नकार देगी। क्यों नकार देगी? 5 किलो राशन के लिए बनी है, रोजगार चाहिए। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? पिछवाड़े घुस गए तेरे। तूने वादा किया था स्मार्ट सिटियां कहाँ गई? आज चंद्रमा पे बन गई, बता। अरे गाँव में जाके देखिए, सड़कें भाई गाँव में बिजली है, शौचालय है। शौचालय वो देखे हमने, उसमें आदमी बैठ नहीं पाता, चूतर छिल जाते हैं बैठने में, इतना सा शौचालय, समझे? छिल गए कहीं उड़े, दवा लेनी पड़ती है फिर। ऐसा ऐसा बना के गए हैं। ये शौचालय ये रगड़ देते हैं। गांव में बिजली पहुंच गई, सड़कें पहुंच गई। ये सड़कें बिजली पहले की हैं, आज की ना है। वो तो पहले की 10 साल पहले की है। इन्होंने यहाँ क्या दिया बताओ? इनने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में कहाँ बैठ रहे हैं? घूम रहे हैं। कौन बैठ रहा है? उनके भाई फेफड़े गुर्दे बिकवा दिए इसने कोरोना काल में, हवाई चप्पल। अब ये लोगों को बिकवाएगा। ये रामराज लाएगा वाला, जो मंडियां लगती थी, बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती थी, हाँ वो लाएगा। धर्मराज युक्त वाला राज, लोग अपनी अपनी बीवियों को दूर जुए में दांव में लगा देंगे। ये वो राज की स्थापना करना चाहते हैं। आपके तमाम इंटरव्यू होते हैं, किसी भी इंटरव्यू में आपने मोदी को उपलब्धियां, उनकी अच्छाइयां क्यों नहीं बताते हो आप? हाँ बहुत बड़ी अच्छाइयाँ। हाँ, भीख मांगने वाला व्यक्ति देश को कैसे लूट सकता है, ये क्वालिटी है। भीख मांगने वाला व्यक्ति कैसे कैसे हीरोइनों को सेट करता है, ये एक मामला है।
भीख मांगने वाले व्यक्ति जितने भी लफंगे लुच्चे हैं सबको एकजुट कैसे करता है, एक मामला। भीख मांगने वाला व्यक्ति देश को मूर्ख कैसे बनाता है, ये तारीफ के काबिल है। देश को मूर्ख बनाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो डुगडुगी बनाता है, मदारी बन के पूरे देश को लूट लेता है, ये इसकी काबिलियत है। समझे, इससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं, ये इसकी काबिलियत है। अगर विश्व में सबसे बड़ा झूठा हो तो सबसे बड़ा अगर तमका देना तो नरेंद्र मोदी को, तो ये इसकी काबिलियत है कि महा झूठा है, विश्व का नंबर 1 झूठा है। अब ये सोचना झूठे को चुनना है कि नहीं चुनना। अरे विकसित भारत हो रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तमाम चीजों पर क्यों नहीं चर्चा हो रही? कहाँ हिंदू राष्ट्र, कौन है हिंदू राष्ट्र? पाकिस्तान ने करा था हिंदू राष्ट्र है। अपनी दीदी किसको दे दी? मुल्ला को। भले हिंदू राष्ट्र बनाने में अपनी बीबियां, अपनी बहन बेटियां जो है मुल्लाओं को देना, ये हिंदू राष्ट्र है। मुल्ला रसगुल्ला खाएगा, मुंह में डाल देगा, पूरा करा देगा पुल्ला, खिला के रसगुल्ला चूस जाएगी तेरी दीदी भूतनी के, है ये हिंदू राष्ट्र? हिंदू फिंदू लंडू फिंडू राष्ट्र कोई नहीं है। ये देश भारत है, भारत था और भारत रहेगा। समझे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत चलेगा। कहीं संविधान को बदल दो, इसको बदल दो, वो तुम्हारा बाप बुढ़ा हो गया, तेरे बाप को बदल दे, तेरी अम्मा खुश हो जाएगी। जो संविधान बदलने की बात करता है वो जो घूम रहा राम, कौन सा बुढ़ा? अरुण गोविल जी। हाँ, वो कह रहा था, पत्रकारों ने पूछा संविधान बदलना चाहिए, कह रहा हाँ पुराना हो गया है, बदलना चाहिए। तो तेरा बाप बुढ़ा हो गया था, तूने अपना बाप बदला था बे? ये बता, तेरी माँ खुश हो जाती? बे बेशर्मो, बेअकलो, तुम्हें क्या बात मालूम? राम के रूप में देख रहा है, बुढ़ा राम, यही मोदी जी का है, इसी को तो लाया मोदी जी राम को। यही है बढ़ोती। ये बढ़ोती क्या देगा? तो पनौती है, पनौती का बढ़ोती राम है, समझे ना। सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका मेरठ में, तू करे, जब तो कह रहा हूँ चिलमची और फिल्मचियों पे शासन करना चाहता है। अच्छे वोटों से जीतेंगे, बहुत अच्छे, बहन बेटियों को अच्छे उतरवा देते हैं वो लोग हैं। धर्म के नाम पे आतंक बचा रखा, लुटेरे हैं, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, ये देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं, आतंकी हैं। इस देश को बचाना होगा, बहन बेटियों की अस्मतें, इज्जतें, आभूषण सब बचाने हैं, तो मोदी को भगाना होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं मोदी 400 पार आएंगे। अगर आप जो है मंगलसूत्र बचाना चाहते हो, गहने बचाना चाहते हो, अपनी धन जमीन पैसे बचाना चाहते हो, तो मोदी को वोट दो और 400 पार। सब तो इसके सारे चोर इसके हैं, अभी तो धमका रहा कि सब लूटेगा हमें। तो कुछ दिनों बाद वो कह रहा 400 पार, 200 पार चाइना हो गया, 200 किलोमीटर पार हो गया भारत के अंदर चाइना, 400 पार। कह रहा 400 किलोमीटर पार और होगा चाइना इस बार, और इस बार गुलामी कराएंगे, चाइनीज लोग हम पे शासन करेंगे। ये देख लेना आप, ये तो झूला उठा के भाग जाएगा चाइनीज के भाग में। अरे चाइना कहाँ से? जब दाढ़ी बाड़ी कुछ नहीं है, झाड़ी बाड़ी सब साफ कर दी इसकी, इसकी गाड़ी सब खत्म कर दी। चाइनीज से चल जाते हैं, अक्का चीनी पाई पाई करते हैं उनकी ऐसी तैसी। अरे वो चुप रहता, बोलता भी नहीं है, एक जवाब नहीं देता। पूरा का पूरा भारत की मंडी पे, भारत के बाजार पे चाइना कब्जा है, उसका सामान भरा पड़ा है चाइना का, और ये चाइना का विरोध करते थे। चाइना इनका बाप है मोदी का, समझे। चाइना ने सारा कब्जा कर लिया भारत के, 200 किलोमीटर अंदर भारत के घुसाया। अब कह रहा 400 पार होगा, पर लोग समझ नहीं पा रहे। 400 किलोमीटर अंदर आ जाएगा तो देश गुलाम, और मोदी थैला उठा के गायब कर लेना। क्या करोगे? अच्छा, चाइना के हिसाब से तो कहता वन नेशन और वन फलाना, वो चाइना के शासन लाएगा यहाँ, ये खुद नहीं रहेगा, चाइना का भी होने वाला है। इस देश को बर्बाद करके जाने वाला है मोदी, इसको निकलने मत दो, इसको हराओ, इसको यही बांध दो, इसको जेल की चक्की भिजवानी है अमित शाह नरेंद्र मोदी को। इसलिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। भाई, मैं संविधान को, हर इंसान को बचाने का चुनाव है, बहन बेटियों को बचाने का चुनाव है, बच्चों को बचाने का चुनाव है, इस देश की भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने का चुनाव है। क्योंकि सब लुटेरे आतंकी हैं, जगह जगह तो ओयो खुलवा दिए इन्होंने। ओयो का मतलब चकला घर, ये मोदी शासन का दिया हुआ चकला घर खुलवाई है। भारतीय सभ्यता संस्कृति, छोटी छोटी बच्ची जाती हैं, क्या है चकला घरों में जाके देखो, कॉन्डम की मशीनें लगी, क्या होता है, छोटी छोटी कॉलोनियों तक में लगभग 4-4 चकला घर ओयो। ये मोदी के देन है, ये खुद ही वो है गड़वे, ऐसे ये मुंह मारते रहे हैं, ऐसे मुंह मरवाना चाहते थे इसके अंदर। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की परंपरा को नष्ट करने के लिए आया मोदी, ये ध्यान रखना। अभी तो ये ओयो गली मोहल्ले में लगे, कल आपके घरों में खुलवा देगा, कल आपकी बहन बेटियों की इज्जत है घरों में लुटवाएगा ये वो आदमी। इसलिए बचाना है, इसलिए हम चुनाव में आए हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से ज्यादा लोग आए समर्थन में, और सभी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग, मेरे पास धन बल नहीं है, आत्मबल है, समझे नहीं, ईमानदारी और सच्चाई से, हिम्मत से आपके हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहा हूँ। भाजपा से जमीनी नेता हैं हर्ष मल्होत्रा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आपकी टक्कर कैसे हो पाएगी? कोई नहीं, मल्होत्रा कुछ नहीं है, लुटेरा। हाँ, देखा हमने लुटेरा। ये महापौर था तो इसने क्या करा, समझे, जो सफाई कर्मचारी उनके पैसा तक नहीं दिया आज तक रो रहे हैं वो, समझे, कच्चे पे सारे लोग। जो सफाई करता है देश का असली मायने में, सही मायने में दिल्ली का डॉक्टर है, सफाई कर्मचारी है, वो सफाई कर्मचारी की तनख्वाह ना मिलना, वो मजदूर की तनख्वाह ना मिलना, ये वो लोग हैं, ये वो पाखंडी है, ढोंगी है, ये कुछ नहीं कर सकते देश के लिए। और कब हर बार बदल लेंगे, पहले कौन था, महेशगिरी, इसका गौतम गंभीर अभी आ गया, तो चूतिया थोड़ी है देश की जनता, मूर्ख थोड़ी है देश की जनता कि तुम जिसको भेज दोगे उसी को बना देंगे। यहाँ ट्राई करते रहना, ये क्या पब्लिक मूर्ख है कि तुमको बनाएगी? अब की बार बदलेगी सबको। तो मोदी जी ने कहा है मौका और दो। मौका मैंने कहा नहीं,
कि 22-23 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा अग्निवीर है, 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में। और ये मोदी 76 साल का, ये रिटायर नहीं हो रहा, कह रहा एक मौका पे उतनी के 23 साल का नौजवान रिटायर, और तू सर पे टायर चलाएगा लोगों के, है सर पे चलाएगा बिल्डोजर। तो ये नहीं देंगे अब वोट, तो ये देंगे वोट के माध्यम से चोट, समझ गया? अब पड़ेगी चोट, क्योंकि देश का कर दिया तूने बंद नोट। जब से नोटबंदी हुई है लोग बर्बाद हो गए, देश का बर्बाद हो गया सब कुछ। महंगाई, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, अत्याचार, बलात्कार है, इन लुटेरों ने यही दिया है। इससे बचाना है भारत को, रोजगार